हरित नमस्कार बंधुओं। आज सावन मास की दूसरी सोमवारी है और आप देख रहे हैं ये एनडी कॉलेज का बांदे रोड स्थित अंतिम छोर है। यहाँ पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगभग 55 साल पहले लगा था, जो बाढ़ में गिर गया था। उसके स्थान पर आज वार्ड नंबर 9 के नवयुवकगण, नागरिकगण सब लोग मिल कर के आप देखिए कि ये पीपल का पेड़ लगाए हैं, जिसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर महिलाएं भी आ गई हैं। आज सोमवारी है और बजाबते धार्मिक अनुष्ठान के रूप में आध्यात्मिक भाव से इस पीपल के पेड़ को हम लोग लगाए हैं, इस संकल्प के साथ कि हम लोग इसको हर हालत में बचा लेंगे। पेड़ लगाने का महत्व तभी है जब हम उसे बचा पाएंगे। अगर हम पेड़ लगा करके बचाते नहीं हैं तो मेरा उद्देश्य वो अधूरा हो जाता है। तो पूर्वजों द्वारा लगाए गए यहाँ पर पीपल के वृक्ष को पुनः स्थापित किया जा रहा है और इसमें सारे लोगों का विचार है कि यहाँ पर पीपल के पेड़ के लगने के बाद एक मंदिर का निर्माण समाज के सहयोग से किया जाएगा। और आप देखिए कि गर्मी में जब कॉलेज गेट से जब बांदे रोड में जाते हैं तो कोई पेड़ पौधा उस तरह का नहीं है जहाँ पर ठहरा जा सके। एक बड़का पेड़ हम लोग लगाए थे पिछले साल गेट पर और आज उसी क्रम में ये पीपल का पेड़ है। महिलाएं भी आ गई हैं, सोमवारी का दिन है। पूरे धार्मिक भाव से यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व वार्ड सरपंच पति राम बालक पुदार जी हैं। वार्ड नंबर 9 के वर्तमान जो पार्षद थे उनके पति अभी यहाँ पर आकर के गए हैं और पूरे समाज के सहयोग से इस तरह का पौधा का रोपण किया गया है। इसका पूजन भी किया जा रहा है। इस पीपल के पेड़ में गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। सबसे ज़्यादा कम से कम 18 घंटा 24 घंटा में से ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाला पेड़ ये पीपल का ही पेड़ है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शोषित करने का काम ये पीपल का पेड़ करता है। पीपल के एक पत्ता 1 घंटे में 5 ml ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। तो हर दृष्टि से हर मोड़ पर ये पीपल का पेड़ लोगों का सहायक होता है। ऑक्सीजन जिसके कारण कोरोना में कितने लोग काल कलवित हो गए, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधर पाए हैं। पीपल का पेड़ धार्मिक भाव से, आध्यात्मिक भाव से, सामाजिक भाव से, हर दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण एक अभियान शाहपुर पटोरी इस पेड़ के लगाने में अगुवाई कर रहा है। इसी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण जो एक आम जनों का संगठन है, न कोई ये एनजीओ है, न इसका कोई वित्तीय लेखा जोखा है। जहाँ लोग जाते हैं वहीं इसके सहभागी हो जाते हैं। ये पेड़ हम लोग लाए कहाँ से है वो भी आपको हम बता देते हैं। ये संजय पोदार है, एक व्यवसायी है और इसके घर के पीछे में पीपल का पेड़ लगा हुआ था घर में ना। हाँ, और हाँ वहीं से इस पेड़ को हम लोग लाए हैं बजाबते जेसीबी के सहारे। और लगभग 3-4 फीट गड्ढा है। इधर है बैनाथ है, ये भी सतुआ का बहुत बड़ा व्यवसायी है पटोरी का। इधर राजेश जी है, हमारे ग्रामीण हैं। और ये की नाम है संजीत जी हैं चकसलेम के, और चकसलेम में ही हम लोग हैं खड़े। ये वार्ड नंबर 9 है और इधर शंकर है और इधर सुधांशु है, अरुण है। और इस तरह से सारे लोगों की सहभागिता है। इस सहभागिता के आधार पर विश्वास है कि ये जो महिलाएं हैं, ये पिताजी की नाम है शेखर की परिवार की बच्चियां हैं और सुरेश शर्मा दिवंगत हो गए हैं, उनकी पुतोहू है ना। ओह अच्छा, ठीक। तो ये महिला लोग भी उपस्थित हो गई है और यहाँ पर हर सोमवारी को और जब भी चाहे पहले भी जब पेड़ लगा हुआ था तो लोग अगल बगल के आके यहाँ पर वो करते थे, जल चढ़ाते थे,
कभी मुंडन वगैरह का संस्कार होता था तो यहाँ पर करते थे, और लोगों का एक बैठक था। अभी तो चारों तरफ आप देखिए कि बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन गया है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था। ये रेलवे का जो PWI का जो बाउंड्री है उसका ये अंतिम छोर है, AND कॉलेज के बाउंड्री का अंतिम छोर है। और इस तरह का अगर हम ध्यान करते हैं, मन में लाते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल नहीं है कि पेड़ लगा करके हमको इसको न बचा सके। अगर पेड़ बचाना है, पेड़ लगाना है, प्रकृति को सजाना है, पर्यावरण को संभालना है, प्रदूषण को भगाना है, तो सबके लिए सबसे सस्ता और संजीत जी और सबसे आसान तरीका क्या है? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। तो एक नारा हम लोग लगा देते हैं कस करके, सब लोग मिल करके, और थोड़ा नारा गूंजना चाहिए, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और इस नारे का आवाज़ जो है जितना दूर में जाएगा उतना दूर में, कहा गया है कि हर कीर्तन करते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वो जितना दूर में आवाज़ जाता है, हनुमान जी का प्रक्षेत्र होता है, उसमें कोई भूत दूत नहीं आता है। उसी तरह से पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ का नारा जहाँ तक गूंजेगा वहाँ तक का जो है प्रदूषण तो भागेगा ही। मन में जो वैचारिक प्रदूषण है आजकल, आप देखिए, हम एक बात शेयर करना चाहेंगे मित्रों कि ये भौतिकी प्रदूषण से तो पूरा लोग त्रस्त है ही, लेकिन घर घर में हर मनुष्य के भीतर जो वैचारिक प्रदूषण है उसके भी लोग शिकार होते हैं। तो पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण संरक्षण एक अभियान का ये मूल उद्देश्य है, मूल मंत्र है कि प्रदूषण भौतिक रूप में ही दूर न हो, बल्कि लोगों के भीतर जो वैचारिक प्रदूषण है उसको भी समाप्त किया जाए, कम किया जाए, ताकि जिस तरह से पेड़ ग्रोथ करे उसी तरह से हमारे समाज पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ का नारा ये आप देखिए कितने उत्साह में है। और इस उत्साह का ये आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह, महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। और इसके लिए हम तहे दिल से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वो इतना घंटों से समय दे करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। हम आशा करते हैं कि हम लोग इस पेड़ को जरूर बचा लेंगे और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक मंदिर तो बनेगा ही, एक दर्शनीय स्थान हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। क्या भाई आप लोग इसके साथ हैं ना कि यहाँ पर ये लोगों ने संकल्प लिया है कि पेड़ भी बचाएंगे और इस स्थान को सामूहिक रूप से, किसी का यहाँ सबका मान बराबर रहेगा, राजा रंग कबीर गरीब जात पात कुछ नहीं, यहाँ जो भी आएगा सबका मान बराबर रहेगा और उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। कोई वैचारिक प्रदूषण नहीं, कोई भौतिक प्रदूषण नहीं, कोई मन में भेदभाव नहीं। सारे लोग, सर्व जाति के लोग, हर धर्म के लोग इसके आसपास रहते हैं। तो पुनः हम आपको अगले कार्यक्रम के लिए छोड़ जाते हैं। और ये पर्यावरण संरक्षण अभियान का कार्यक्रम पता नहीं रहता है कि कब हो, ये एकाएक कल की बात हुई है। ये संजय हमको बोला कि पेड़ हमारे पास में है और सब लोगों की इच्छा है कि इसको लगा दिया जाए, और इसमें आज हम लोग सफल हुए हैं। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, हरित नमन, हरित अभिनंदन। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, प्रकृति का कर चुकाओ। नमस्कार।